अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस शॉर्ट सी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कबूतर की कलियां होती क्या हैं, इनको चेक कैसे किया जाता है और इनको चेक करना क्यों ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कबूतर की कलियां होती क्या हैं। कबूतर की कलियां कबूतर के शोल्डर के फ्लाइंग फीदर्स में से चंद कलियां होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, जिनसे हम उसकी एज का अंदाज़ा लगा सकते हैं। कबूतर की एज का पता लगाने से हमें मज़ीद ये पता चल सकता है कि अभी ये किस स्टेज पे है और मज़ीद ये कितने अरसे के बाद अडल्ट होगा, क्योंकि कबूतर तभी ब्रीड करता है जब वो अडल्ट हो। क्योंकि हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो पट्ठे परचेज़ कर लेते हैं, फिर वो शिकायत करते हैं कि यार ये हमारे पास ब्रीड नहीं कर रहा, असल में वो पट्ठा ही है, जब तक वो अडल्ट नहीं होगा वो ब्रीड कैसे करेगा। तो आज की हमारी जो वीडियो है ये हमारे बनाने का मकसद ही यही है, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि आप क्या चीज़ परचेज़ कर रहे हैं, कोई पट्ठा परचेज़ कर रहे हैं या कोई अडल्ट पीस आप परचेज़ कर रहे हैं या कोई चेक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी कि कबूतरों की कलियाँ क्या होती हैं, इनके मुतल्लिक जानना हमारे लिए क्यों ज़रूरी होता है। अब चलते हैं हम अपनी वीडियो के अगले टॉपिक की तरफ। तो चलें देखते हैं कि हम कबूतरों की कलियों को किस तरीके से काउंट कर सकते हैं। इसके लिए आपने सबसे पहले अपने कबूतर को पकड़ना है और इस तरीके से उसके पैरों को खोल देना है। कलियों को काउंट किस तरीके से करना है, तो इसके लिए हम यहाँ से काउंटिंग करेंगे। कैसे काउंटिंग करेंगे, ऊपर से हम शुरू करेंगे। पहले आएंगे छोटी कलियों की तरफ, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। यहाँ पर आकर ना हमने अगर रुक जाना है और अब हमने इसको चेक करना है कि ये कौन सी कली में है, तो हमने अब छोटी कली से ऊपर को हमने जाना है। ठीक है, अब देखिए 1, 2, 3, 4, ये जो चौथी कली है ना ये छोटी है, क्योंकि इसको आना चाहिए था वो 3 नंबर कली है इससे बड़ा, 5 नंबर कली है उससे छोटा होना चाहिए था, मतलब ये इनके दरमियान में आनी चाहिए थी, लेकिन ये 3 नंबर कली से भी छोटी है। तो जब आपने एक कली से ऊपर की तरफ जाना है, ठीक है, तो आपने ये देखना है कि एक कली से जो अगली कली होगी वो उससे छोटी होगी, 1 नंबर से छोटी होगी। ठीक है, तो वो 2 नंबर में होगा। 2 नंबर से अगर जो 3 नंबर वाली कली है, 2 नंबर वाली बड़ी है लेकिन 3 वाली छोटी है, 2 की निस्बत 3 वाली छोटी है तो वो 3 कली में होगा। इसी तरह के से हम देख सकते हैं इस कबूतर में कि ये जो 3 नंबर वाली कली है वो 4 नंबर वाली कली से बड़ी है। ठीक है, हालांकि 4 नंबर वाली जो कली है वो 3 नंबर वाली से बड़ी होनी चाहिए थी, लेकिन वो छोटी है। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा कबूतर है ये चौथी कली में है। ठीक है, अब जैसा कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये जो कबूतर है इसकी जो 10 नंबर वाली कली है वो 9 नंबर कली से छोटी है। ठीक है, तो इसमें इसका आपने ना मतलब है कि चंद बातें ये अपने 10 जहन नंबर में कली में बिठा है। लेनी है। ठीक है, पहली बात आपने ये बिठा लेनी है कि जैसे ही आप काउंटिंग मुकम्मल कर लेते हैं 10 से लेकर 1 तक, फिर जब आप 1 से ऊपर की तरफ आप जाते हैं 1, 2, 3 इस तरीके से, तो आपने ये जहन में रखना है कि जो 1 नंबर कली होगी वो 2 नंबर से छोटी होगी। ठीक है, फिर 2 नंबर जो कली होगी वो 3 नंबर से छोटी होगी, फिर जो 3 ली है वो 4 नंबर से छोटी होगी। इस तरीके से ऊपर की तरफ हो जाएगा 10 नंबर तक। ठीक है, अगर बिलफर्ज इनमें से कोई भी कली छोटी है, मिसाल के तौर पर 3 नंबर कली बड़ी है लेकिन जो 4 वाली उसको बड़ा होना चाहिए था 3 नंबर से, अगर वो 3 नंबर से छोटी है, ठीक है, तो आपने समझ जाना है कि आपका जो कबूतर है वो 4 नंबर कली में है। ठीक हो गया। अगर 4 नंबर वाली कली बड़ी है और 5 नंबर वाली छोटी है, तो आपने समझ जाना है कि आपका जो कबूतर है वो 5 नंबर कली में है। और दूसरे नंबर पर जो आपने बात अपने जहन में रखनी है वो ये है कि जैसे ही अंडे में से बच्चा निकलता है, कम से कम 2 माह तक वो कलियाँ नहीं गिराता। ठीक है, वो यानी कि 0 कली में ही होता है। ठीक है, 2 माह तक वो 0 कली में ही रहेगा। फिर 2 माह के बाद कलियों की ड्रॉपिंग है, उसका जो प्रोसेस है वो शुरू होगा। और तीसरे नंबर पर जो आपने बात अपने जहन में रखनी है वो ये है कि आपका कबूतर एक कली को पूरा करने में कमो बेश 20 दिन लगाता है। ठीक है, यानी कि 20 दिन में वो एक कली को पूरा करेगा। जैसी वो कली पूरी होगी अगली कली गिर जाएगी खुद ब खुद। ठीक है, यानी कि वो अगली कली में चला जाएगा। मिसाल के तौर पर उसमें अगर आपका कबूतर चौथी कली में है, ठीक है, तो वो 20 दिन के बाद वो जो चौथी कली है वो मुकम्मल होगी। जैसी वो मुकम्मल होगी तो 5वीं जो कली है वो खुद ब खुद गिर जाएगी। अब इन द एंड हमने आपसे जैसे कि
कहा था कि हम आपसे एक परिंदे की फ़ोटो हम शेयर करेंगे, तो आपने गैस करके हमें बताना होगा कि ये परिंदा जो है ये कौन सी गली में है। तो हमने आपके साथ ये वाली फ़ोटो शेयर कर दी है। अब आपने हमें कमेंट में बताना है कि ये परिंदा कौन सी गली में है, ताकि हमें भी पता चले कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो आज की अच्छी लगी है, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे।